क्यों है? सो बॉयज, पिछले अभी हमने हाफ के अंदर जो चीज डिस्कस की है वो डिस्कस हमने ये की, अगर उसको समराइज करें, क्या आपकी थॉट्स फीलिंग्स जनरेट करती हैं और जैसे जैसे फीलिंग्स इंटेंसिफाई होती हैं, फीलिंग्स की बेसिस के ऊपर बॉडी फिजिकल चेंजेस करती है। सो अब हमने उन फीलिंग्स को इंटेंसिफाई करना है, तो हम उन फीलिंग्स को आइदर डाइट और एक्सरसाइज करके इंटेंसिफाई करें, या हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बना हुआ हो कि बगैर डाइट और एक्सरसाइज के भी हम इंटेंसिफाई कर सकें, अगर तो हमें डाइट और एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। बहुत सारे आपने ऐसे भी लोग देखे होंगे जो पूरी जिंदगी चेन स्मोकर्स हैं, लेकिन उन्हें कोई कैंसर नहीं है, और वो क्या कहते हैं, अबे यार छोड़ो यार, कुछ नहीं होता यार इससे, क्योंकि उनका बिलीव बना हुआ है कि सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता, तो सिगरेट पीने से कुछ नहीं होता। लाखों करोड़ों लोग गुटखा खा रहे हैं, क्या बोलते हैं, अबे यार छोड़ यार, कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं है मामा, कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है यार, गुटखे से कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं, दुनिया खा रही है, कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता उनको, कुछ भी नहीं होता उनको। सो दैट इज अगेन द माइंडसेट कि नहीं होता तो नहीं होगा। अब जिसका माइंडसेट ये बना हुआ है, यार डाइट करनी है, एक्सरसाइज करनी है, प्रोटीन सप्लीमेंट लेना है तो ही बढ़ेंगे, तो जब तक सप्लीमेंट नहीं लोगे तब तक नहीं बढ़ोगे। ये माइंडसेट चेंज करना है आपको। तो अभी तक आप अननोइंगली ना जानते हुए ये फॉलो कर रहे थे, लेकिन अब मैंने आपको बता दिया कि यार मसला क्या है, तो अब आप अपने थॉट प्रोसेस को चेंज करोगे और उसको आपने अब जो मसला बना हुआ है उन ब्लॉक्स को आपने कैसे हील करना है वो हम डिस्कस करेंगे। सो स्ट्रेस लस्ट किस किसने सुना है? सबने सुना है। जब भी स्ट्रेस की बात होती है तो लोग उसको ज़हनी दबाव से रिलेट करते हैं, ठीक है, यार स्ट्रेस में हूं यार मैं। अब स्ट्रेस को आज आप समझ लें, स्ट्रेस का मतलब कहीं से भी ज़हनी दबाव नहीं है। एनीथिंग विच इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ नॉर्मल इज इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। एक चीज को मिसाल के तौर पे, ये इससे नॉर्मल कैफियत में रिलैक्स पोजीशन कहलाएगी, ये रिलैक्स पोजीशन है। अब ये स्ट्रेस पैदा किया मैंने इसमें, ठीक है, ये मार्कर है, ये रिलैक्स पोजीशन है इसकी। अब मैं इसमें स्ट्रेस पैदा कर रहा हूं, ठीक है, स्ट्रेस पैदा कर रहा हूं, देख रहे हो, स्ट्रेस पैदा। सो एनीथिंग विच इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ नॉर्मल इज इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। समझ में आई? ये बोतल है, ये हमारे स्पॉन्सर की बोतल है, ये रिलैक्स पोजीशन में पड़ी हुई है। अब इसके अंदर मैंने स्ट्रेस पैदा किया। स्ट्रेस मतलब ये अपनी नॉर्मल कैफियत से जब भी हिल जाएगी कोई भी चीज, तो वो अपनी स्ट्रेस की कैफियत में होगी, सही है। सो अब स्ट्रेस को जब भी हम डिफाइन करते हैं तो स्ट्रेस बेसिकली 3 कैटेगरीज में कैटेगराइज्ड है, 3 कैटेगरीज में। अब इसको समझने के लिए गौर से सुनना है आपने। इसको समझने के लिए अज्यूम करें कि एक बिल्डिंग है 3 फ्लोर्स की, और बिल्डिंग में जाने के 2 रास्ते होते हैं, सीढ़ी के थ्रू या डायरेक्ट लिफ्ट से, सही है। ये बिल्डिंग है 3 फ्लोर्स की, इस बिल्डिंग का क्या नाम है? स्ट्रेस। एनीथिंग विच इज नॉट इन अ स्टेट ऑफ नॉर्मल इज इन अ स्टेट ऑफ स्ट्रेस। समझ में आ गई? मतलब अपनी नॉर्मल कैफियत में नहीं है। अब पहली बिल्डिंग का नाम है इसका केमिकल स्ट्रेस। केमिकल स्ट्रेस का ताल्लुक है आपकी डाइट से। अब केमिकल स्ट्रेस क्यों नाम है इसका? साइंटिफिक बायोलॉजिकल नेम है, क्योंकि जब आप कोई भी खाना खाते हैं
तो वो अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं ना पेट के अंदर। तो अगर हम जंक फूड खा रहे हैं, अभी मेरी बहस ये नहीं कि जंक फूड क्या है, हेल्दी फूड क्या है, वो मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अब हम जंक फूड कंज्यूम कर रहे हैं, सो हमारी बॉडी केमिकल स्ट्रेस की शिकार हुई, केमिकल स्ट्रेस की कंडीशन में है जब हम हेल्दी फूड नहीं खा रहे। हेल्दी फूड और अनहेल्दी फूड की आइडेंटिफिकेशन क्या है? गॉड मेड इज गुड, मैन मेड इज बैड। अल्लाह ने आलू बनाया खाने के लिए, जब उसको फ्राई कर दिया तुमने, सही है। अल्लाह ने एक गंदुम का दाना बनाया है, उसको प्रोसेस करके उसमें से फाइबर निकाल दिया, वो बैड हो गया। अल्लाह ने होल बनाया था, वो सही था। अभी वो बहस नहीं है। जब आपने अनहेल्दी फूड कंज्यूम किया तो बॉडी किस स्टेट में आ गई? केमिकल स्ट्रेस की स्टेट में। अब चूंकि हमारा बिलीफ बना हुआ है कि जब हम गंदी डाइट खाएंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा और हम अनहेल्दी होंगे, तो केमिकल स्ट्रेस यानी गलत डाइट आपको लीड करती है किधर? फिजिकल स्ट्रेस पर। यानी गलत डाइट मैंने कंज्यूम अगर की तो मैं फिजिकल स्ट्रेस का शिकार हो रहा हूं। मतलब कि मेरे सर में दर्द हो रहा है, मेरे दाने निकल रहे हैं, मेरी कमर में दर्द हो रहा है, वजन अगर बढ़ गया, अगर गलत डाइट खाने से वजन बढ़ा या जैसे भी वजन बढ़ गया, तो अब मेरी बॉडी फिजिकल स्ट्रेस का शिकार हो गई। गलत डाइट ने लीड किधर किया? फिजिकल स्ट्रेस की तरफ। ठीक है, सर में दर्द हो रहा है, लिथार्जिक हो रहा है, कमजोरी हो रही है, सूखड़ा सा बंदा रह गया तीली की तरह से, घुटनों में दर्द हो रहा है, आंखें उसकी खराब हो गई, बाल गिरना शुरू हो गए, हर वो चीज जिसका फिजिकल से ताल्लुक है। अब आपके अल्लाह ने बाल डिजाइन किए थे कि बाल सर पे रहें, लेकिन अगर वो उड़ गए, इसका मतलब फिजिकल स्ट्रेस हो गया ना आपको। फिजिकल कंडीशन अगर अपने नॉर्मल पे नहीं है तो वो फिजिकल स्ट्रेस कहलाएगी। आपकी कमर में अगर दर्द हो रहा है, नहीं होना चाहिए ना, कमर में दर्द है, ये फिजिकल बॉडी का पार्ट है ना भाई, कमर में दर्द होना, तो मतलब आप फिजिकल स्ट्रेस का शिकार हैं। यंग एज में उसके बाल गिर रहे हैं, फिजिकल स्ट्रेस का शिकार है। आपकी आंखें कमजोर हो गई, आंखें कमजोर होने के लिए तो नहीं अल्लाह ने बनाई थी, फिजिकल स्ट्रेस का आप शिकार हो गए। फिजिकल स्ट्रेस का ताल्लुक है ब्रेन के साथ, सही है। अगर आपका ब्रेन सीपीयू है, आपका अगर सीपीयू की परफॉर्मेंस कम हो, प्रोसेसर की परफॉर्मेंस कम हो, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कम होगी आपकी या नहीं होगी? एंटीवायरस का नाम किस किसने सुना है? एंटीवायरस का क्या फंक्शन होता है कंप्यूटर के अंदर? बग्स को खत्म करना, वायरस को मार गिराना, सही है। तो इसी तरीके से अल्लाह पाक ने ह्यूमन बॉडी के अंदर एक नेचुरल बिल्ट इन एंटीवायरस रखा हुआ है, जिस एंटीवायरस का काम है कोई भी वायरस आपकी बॉडी में अगर आए तो उससे आपको मार गिराए। उस एंटीवायरस का काम क्या है कि आपको सिक्स पैक्स पे रखे, आपके सर में दर्द ना होने दे, अगर आपको जख्म लग जाए तो वाइट ब्लड सेल्स आके उसको कवर करें और आपको हील करें। बीमार बंदा हो जाता है, अगर नज़ला जुकाम हो जाए, बगैर दवाई खाए भी 3-4 दिन में ठीक हो जाता है। तो उसकी हर इंसान की बॉडी के अंदर अल्लाह ने एक नेचुरल डिफेंसिव एंटीवायरस रखा हुआ है, जिस एंटीवायरस को हम किस जबान से जानते हैं? कुव्वते मुदाफियत, यानी इम्यून सिस्टम। बॉडी के इम्यून सिस्टम को, बॉडी के एंटीवायरस को हम क्या कहते हैं? इम्यून सिस्टम। जब आपका सीपीयू वीक हुआ, प्रोसेसर वीक हुआ, तो उसी प्रोसेसर ने ही एंटीवायरस को भी कंट्रोल करना है ना। यानी कुव्वत मुदाफियत का जो निजाम है, जो कि वायरसेस से लड़ेगा। जब आपकी केमिकल स्ट्रेस की वजह से फिजिकल स्ट्रेस का आप शिकार हुए, ब्रेन की परफॉर्मेंस कम हो गई। जब ब्रेन की परफॉर्मेंस कम हुई तो इसका मतलब एंटीवायरस की भी परफॉर्मेंस कम हुई ना, क्योंकि ब्रेन कंट्रोल कर रहा है किसको? एंटीवायरस को। एंटीवायरस को कौन कंट्रोल कर रहा है? ब्रेन। जब ब्रेन वीक हो गया तो एंटीवायरस की परफॉर्मेंस वीक होगी। इसका मतलब
एंटीवायरस नीचे जाएगा अगर ब्रेन नीचे जाएगा। सही है, नजर आ रहा है? यानी अगर आप केमिकल स्ट्रेस से फिजिकल स्ट्रेस का शिकार हो तो आपको आम नजला जुकाम भी कोरोना हो जाएगा, क्योंकि आपकी बॉडी में इतनी सलाहियत ही नहीं है कि वो उससे लड़के उसको गिरा सके, क्योंकि आपका इम्यून सिस्टम वीक है। यहां तक समझ में आई? अच्छा, केमिकल से फिजिकल लीड हुआ, मतलब एक बंदा एक सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते एक फ्लोर पे चढ़ा, दूसरे फ्लोर पे चढ़ गया। अब जब आप फिजिकल स्ट्रेस का शिकार हो गए, अब आप फिजिकली स्ट्रेस के शिकार हो, भाई वजन नहीं बढ़ा हुआ, आपका भी नहीं बढ़ा हुआ, उनका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, ठीक है, खातून का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जब आप फिजिकल स्ट्रेस का शिकार हुए तो लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिए, यार तीली हो गया है, उनको ताने देना शुरू कर दिया, यार खा खा के फट रही हो, क्या कर रही हो, ठीक है। लोगों के डाइवोर्स केसेस हैं भाई, मल्टीपल, हर महीने 2-4 आते हैं हमारे पास। क्या? वजन बढ़ने की वजह से हमारी डाइवोर्स हो गई, जॉब नहीं मिलती, ठीक है, मियां ने कहीं और चक्कर चला लिया। ये रियल लाइफ एग्जांपल्स मैं आपको बता रहा हूं। एक क्लाइंट मेरे पास आई, उन्होंने कहा उमर भाई मुझे वजन कम करना है क्योंकि मेरी बहन के मियां ने उनको डाइवोर्स दे दिए इसलिए कि अब तुम मोटी हो गई हो, और मेरे मियां कह रहे हैं कि मैं भी वही करूंगा जो मेरे उसने किया है, मैं भी डाइवोर्स दूंगा तो वजन कम करो। लोगों ने ताने मारना शुरू कर दिए, आपको भी ताने पड़ना शुरू हो गए। आप 15 साल के ऊपर, आपकी अम्मा ने, यार तू फट रहा है, अपने भाई को देख, वो तो हाफिज है यार, वो तीली की तरह से, तू खा खा के फट रहा है, स्पंज बॉब बन रहा है। सही है यार, देखो तीली की तरह से घूम रहे हो यार, क्या है यार, जवानी हो, क्या करते हो तुम, क्या क्या करते हो तुम दिन भर जो तुम इतने सूख रहे हो, ठीक है यार, तूने यंग एज में तेरे बाल गिर रहे, लड़की नहीं मिलेगी तुझे, क्या कर रहा है यार, हुलिया तो अपना देख, कांगड़ी हो गया। ऐसे ताने सुनने को मिलेंगे। हाँ, आप आगे आए ना यार, आप इतने आगे हैं, आप आगे हैं जब तक, मतलब फिजिकल स्ट्रेस अब किधर जा रहा है, लोगों, केमिकल ने फिजिकल लीड किया, फिजिकल स्ट्रेस की वजह से लोगों ने ताने मारना शुरू किए, दिल दुखाना शुरू किया। अब आप, दिल दुख रहा है, दिल दुखने का ताल्लुक किससे है? अगर किसी ने तुम्हें बोल दिया कि यार तीली की तरह से नजर आ रहे हो, सर में दर्द होगा या दुख होगा? दुख दिमाग में होता है, दुख कहां होता है? नहीं भाई, हमारे तो दिमाग में होता है। दिल दुखा, दिल दुखा, दिल तो बच्चा है जी। सही है, जब आपका किसी ने मजाक उड़ाया, हर्ट किया, आपको नौकरी से निकाल दिया, भाई टीचर हैं अब, आपको रोल मॉडल होना है, आप तो खा खा के फट रही हैं, वजन कम करें। अब क्या हुआ कि फिजिकल स्ट्रेस ने आपको लीड किधर किया? इमोशनल स्ट्रेस पर कर दिया, इमोशनल स्ट्रेस पर। इमोशनल स्ट्रेस का ताल्लुक है दिल के साथ, या हर वो बात जिससे आपका दिल दुखता है। किसी ने घर में वैसे ही डांट दिया, आपका डाइट भी ठीक है, फिजिकली भी ठीक हो, बीवी से झगड़ा हो गया, डाइट भी ठीक है, फिजिकली भी ठीक हो, बाप का इंतकाल हो गया, मां का इंतकाल हो गया, बच्ची छोड़ के चली गई, बच्ची किसी और के साथ भाग गई, आपने उसको किसी और के साथ पकड़ लिया। सही है, वो जो भी पकड़ा तुमने। सही है, कहने का मकसद क्या, या तुम्हारे पास घर में इतने वसाइल नहीं कि तुम्हारे 2-3 बीवी बच्चे हैं तो तुम उनके अखराजात पूरे कर सको। हर वो बात जिससे आपका दिल दुखता है, वो किससे ताल्लुक है? उसका इमोशनल स्ट्रेस। हर वो बात जिससे दिल दुखता है उसे क्या कहते हैं? इमोशनल स्ट्रेस। सही है। अब हो सकता है एक इंसान सीढ़ियों पे चढ़ता चढ़ता जाए, यार मैं तो केमिकल से बिल्डिंग में दाखिल हुआ, पहले उसका केमिकल खराब हुआ, बेड़ा गर्क किया उसने डाइट का, केमिकल से उस बेचारे की फिजिकल खराब हो गई, और फिजिकल जब खराब हुई तो उसको ताने पड़ना शुरू हो गए, और उसके बाद लोगों ने उसको जलील करना शुरू किया, उसकी डाइवोर्स हो गई। तो ये डिसेंट आदमी था, ये बेचारा सीढ़ियों से जा रहा है, ठीक है, सीढ़ियों से जा रहा है। एक जवान का बच्चा फर्स्ट क्लास एक्सरसाइज कर रहा है, फर्स्ट क्लास डाइट है, मां से बहुत क्लोज है, मां लुढ़क गई।
अब वो स्टेप बाय स्टेप नहीं जाएगा कि पहले मैं अपना केमिकल खराब करूं, फिर मेरा फिजिकल होगा, फिर मैं मां के मरने का दुख मनाऊंगा। ऐसा नहीं होगा। वो बंदा डायरेक्ट लिफ्ट में जाएगा और किधर पहुंचेगा? इमोशनल स्ट्रेस पे पहुंच गया। 3 स्ट्रेस बताया। केमिकल स्ट्रेस लीड करता है फिजिकल पे, फिजिकल लीड करता है इमोशनल पे, या आप डायरेक्ट इमोशनल पे भी जा सकते हैं। फिजिकल पे डायरेक्ट नहीं जा सकते, फिजिकल पे भी डायरेक्ट जा सकते हैं। किसी ने सीधे साधे बंदे के सर पे बल्ला मार दिया, वो फट गया उसका सर, फिजिकल स्ट्रेस से घूम रहा है वो। तो आप डायरेक्ट भी किसी फ्लोर पे जा सकते हो, या आप स्टेप बाय स्टेप भी कहीं जा सकते हो। कहने का मकसद क्या? केमिकल ने लीड किया फिजिकल, फिजिकल ने किया इमोशनल, इमोशनल पे आ गए। मिसाल के तौर पे अभी हम सब कहीं ना कहीं जिंदगी में इमोशनल स्ट्रेस से गुजरे हैं, और कहीं ना कहीं क्या सब अभी भी कहीं ना कहीं मौजूद होंगे इमोशनल पे। कहने का मकसद क्या? सिंपल क्वेश्चन, जब दिल दुखा हुआ होता है दिमाग काम करता है? माइक कहां है? लाओ दूसरा वाला माइक। पूछूं मैं पब्लिक से, भाई इधर आओ। चल रहा है भाई? हेलो, चल रहा है, गुड। दिल दुखा हुआ होता है आपका तो दिमाग काम करता है आपका? नहीं। आपकी मम्मा ने कह के भाई तुम क्या हमटी डमटी हो गए हो, दिल दुखा है ना तुम्हारा इस बात से। तुम्हें लोग मजाक उड़ा रहे हैं, 15 साल की उम्र में देखो खा रहे हो पी रहे हो, मतलब एंजॉय करने की एज में बच्चे को आपने किस चीज का शिकार कर दिया? उठाओ बल्ला वल्ला लाओ यार, मैं मेंटल शिकार किया है ये। इतना मैं खोल के किसको पढ़ा रहा हूँ? इनकी तरह कैमरा करो। आप इधर आए, आप बाहर आए, आप बाहर आए, आप बाहर आए। नहीं कट वट नहीं होता भाई हमारे यहाँ। वो दुनिया को पता है मैं बदतमीज आदमी हूँ, ऐसे ही रहने दो हमें यार, छोड़ दो। हर टीचर का एक अंदाज होता है, ठीक है? हमारा अंदाज ऐसा ही है भाई। आप लोगों को तकलीफ है इस अंदाज से? नहीं, बाकी किसी को होती रहा मेरी वजह से। अच्छा, ये मैंने जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपको तकलीफ नहीं है तो फिर किसी को क्या? कहने का मकसद क्या कि इतने से बच्चे को अगले ने इमोशनल स्ट्रेस का शिकार कर दिया डायरेक्टली, ठीक है? आपका दिल दुखता है तो भाई दिमाग काम करता है? नहीं। मौलवी साहब आओ, आप जाए, खातून बैठे, आपको बहुत चक्कर लगवा दिए। आपका दिल दुखा है कभी जिंदगी में? किस बात से दुखा है? पढ़ाई के सबसे दुखा है। बच्ची अच्छी तो नहीं छोड़ गई? नहीं। पक्की बात है? चलो यार, खतरनाक लड़के को बुलाता हूँ जो इन चक्करों वाला हो। तुम आओ यार, तुम लग रहे हो, तुम मुझे लग रहे हो इसी चक्कर में तुम। ऐसा ही हुआ है? एक बार हुआ है। अब मैं जानता नहीं हूं इसको, मैं शक्ल देख के बता दिया आपको। ये एक जो बंदा माइंडसेट समझता है ना, वो आपकी शक्ल देख के बता देगा कि आपके अंदर क्या चल रहा है। आपकी शक्ल बताती है कि ये बेचारे दिल दुखाए हुए लड़की के चक्कर में गई है, देख के बता दिया। अब मैं इसी तरीके से आप सोचो मैं कितना खतरनाक हूं। मैं आपके अंदर के मामला भी बता सकता हूं कि आप रात भर क्या करते हो। सही है, मैं बताना नहीं चाह रहा, अभी नहीं बता रहा। खैर कहने का मकसद क्या, पॉइंट टू मेक इज, जब दिल दुखा हुआ होता है, जानी ये पकड़ो, ये ऑन है, कुछ गड़बड़ बोल रहा नहीं। कहने का मकसद क्या, जब दिल दुखा हुआ होगा दिमाग काम नहीं करेगा। अब सुने, दिल डाउन हुआ तो ब्रेन भी डाउन हुआ। अब देखो, डाइट की वजह से जब ब्रेन डाउन हुआ तो इम्यून सिस्टम कम काम करना शुरू हुआ। सही है? केमिकल स्ट्रेस ने फिजिकल स्ट्रेस किया, यानी ब्रेन तुम्हारा अब ऑप्टिमम पे नहीं है, फिजिकल स्ट्रेस का शिकार है डाइट खराब होने की वजह से। और यानी एक इंपैक्ट ब्रेन के ऊपर, एक प्रेशर मिल रहा है ब्रेन को केमिकल स्ट्रेस की वजह से। बेचारा ब्रेन मारा जा रहा है, ब्रेन बीच में, एक प्रेशर उसको केमिकल की वजह से, ठीक है? मतलब 100% से मिसाल के तौर के ऊपर ब्रेन आपका डाइट खराब होने की वजह से 60% पे आ गया। लेकिन अब आप इमोशनल स्ट्रेस का भी शिकार हो। तो इमोशनल में साइंस ये कहती है इम्यून सिस्टम काम करना कम नहीं करता, बंद हो जाता है। इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में अगर आप हैं तो उस कैफियत में इम्यून सिस्टम आपका देखो, केमिकल स्ट्रेस की वजह से तो फिर भी इम्यून सिस्टम काम कर रहा है, 50-60% काम कर रहा है, तो उसने आपको कहीं ना कहीं बीमारियों से बचाया हुआ है। लेकिन साइंस ये कह रही है इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में बॉडी
इम्यून सिस्टम कॉम्प्रोमाइज नहीं होता कि भाई 60 70 60 से 50 पे आ जाए, 60 से 40 पे आ जाए। अगर आप इमोशनल स्ट्रेस का शिकार हो, इम्यून सिस्टम शट डाउन। अब जो बंदा कंटिन्यूअसली इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में रहेगा, सो वो बताएं उसका इम्यून सिस्टम तो काम ही नहीं कर रहा। हाउ इज इट पॉसिबल कि इम्यून सिस्टम जिसका काम है तुम्हें फैट लॉस कराना, इम्यून सिस्टम का मतलब वो एंटीवायरस, वो बॉडी गार्ड तुम्हारी बॉडी के अंदर जो तुम्हें तुम्हारे आइडियल के ऊपर लेकर जाए, इम्यून सिस्टम वो है। तुम्हारी बॉडी में सिक्योरिटी गार्ड समझ लो, बॉडी गार्ड समझ लो, एंटीवायरस समझ लो। इम्यून सिस्टम वो है कि उस इम्यून सिस्टम का काम यह है कि अल्लाह ने तुम्हें जैसे डिजाइन किया है तुम्हें वैसा रखे, तुम्हारे बाल हो, तुम्हारी सेहत अच्छी हो। अल्लाह ने तुम्हें सूखा भी नहीं पैदा किया, तुम्हें मोटा भी पैदा नहीं किया, तुम्हें तगड़ा पैदा किया। आप भी फिजिकल स्ट्रेस का शिकार हो। सो अब इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में इम्यून सिस्टम यानी बॉडीगार्डों को छुट्टी पे भेज दिया, जिन बॉडीगार्ड्स ने तुम्हें तुम्हारे आइडियल पे लेकर आना है। जब बॉडीगार्ड ही छुट्टी पर है, जिन्होंने आइडियल पे लेकर आना है, तो कहां से होगा काम? इसका मतलब क्या कि हमें ब्रेन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए इस चीज, ये समझ में आई कहानी? मिटा दूं? मिटा दूं? अब सुनो गौर से। यानी इमोशनल स्ट्रेस को ईएस लिख रहा हूं। जितना ज्यादा इमोशनल स्ट्रेस होगा उतनी कम परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रेन होगी। ठीक है? मतलब जितना ज्यादा तुम दुखे, दिल दुखा हुआ है तुम्हारा, उतना कम तुम्हारा ब्रेन का परफॉर्मेंस होगी। तो ब्रेन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा मुझे? वाह, टीचर के लिए तालियां। सही है। इसका मतलब क्या कि जब तक मैं इमोशनल स्ट्रेस को हल नहीं करता, कोई डाइट, कोई एक्सरसाइज असर नहीं करेगी, क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड तो छुट्टी पर है। सिक्योरिटी गार्ड काम तो तब करेगा ना जब वो मौजूद हो, वो तो छुट्टी पे है, क्योंकि आप इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में हो। और कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ स्ट्रेस इज कॉल्ड डिप्रेशन। गूगल पे आप जाओगे, आपको मायने भी नहीं बता सकता गूगल कि डिप्रेशन के क्या मतलब है, ये मैंने आपको बता दिया। अब मुसलसल इमोशनल स्ट्रेस की कैफियत में अगर आप रह रहे हैं तो उसे डिप्रेशन कहते हैं। और किसी महफिल में आप बैठे हुए हो और आपने किसी स्ट्रेस के बारे में सोचा और आपको परेशानी शुरू हो गई, उसे एंजाइटी कहते हैं। सही है? सो इसका मतलब क्या, हमें अपने परफॉर्मेंस ऑफ द ब्रेन को बढ़ाने के लिए इमोशनल स्ट्रेस को कम करना है। इसका मतलब, अच्छा क्यों, वो हमने समझा दिया। अब जब दिल दुखा हुआ होता है तो ब्रेन यानी एंटीवायरस काम करना क्यों बंद करता है? गौर से सुने इस बात को। द मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सी है? क्या कह रही है खातून? आप आगे आगे जल्दी आए, जल्दी आए, आपको थंबनेल पे लगाएंगे हम। ला माइक दो। क्या नाम है आपका? ईशा। ईशा नाम है। आपके हिसाब से मोस्ट पावरफुल ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी कौन सी है? ब्रेन। ठीक है। और ब्रेन पे कौन कौन बोली लगा रहा है? ईशा ने कह दिया कि ब्रेन है, तो और कौन 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 लड़के बोली लगा रहे हैं ब्रेन पे? ये क्या आपने बात कर दी? गलत बात कर दी क्या आपने? नहीं सर, अभी आपने यही समझाया। अच्छा, ब्रेन सबसे सबसे तगड़ा ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी ब्रेन है। ब्रेन को खून कौन सप्लाई कर रहा है? ठीक है। हार्ट। अगर अब हार्ट स्ट्रेस में है तो अजान ने तस्दीक कर दी हमारी बात की, साइंस तो कर चुकी है, अल्लाह ने भी तस्दीक करवा दी। द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज योर हार्ट। जब हार्ट खून सप्लाई नहीं, अच्छा ब्रेन को खून चाहिए ना काम करने के लिए, पंप कौन कर रहा है? ये। अगर ये डेड हो गया तो सब डेड है। इधर क्या होता है? यकीन और बिलीफ, जहां से गुफ्तगू स्टार्ट की थी, प्रूफ कर दिया कि यहीं से गेम है सारी। साइंस के थ्रू भी प्रूफ कर दिया
कि गेम सारी इस इधर की है, इसको तगड़ा करना है। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे होते हैं वाकया हाँ। जिसकी वजह से हमारा जो हार्ट है वो अपसेट रहता है, उसको हम कंट्रोल कैसे वही बता रहा हूं, अभी उधर सॉल्यूशन पे थोड़ी आया हूं। पहले आइडेंटिफाई तो करा दूं, पहले आपको यह एहसास तो दिला दूं कि वाकई में हार्ट ही सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ऑर्गन है और हार्ट को हमें कंट्रोल में करना है। यहीं से फीलिंग्स जनरेट होती हैं, यही कंट्रोल में आ गया तो फीलिंग्स की बेसिस पे क्या होता है? फिजिकल चेंजेस। आपके ये कंट्रोल में होना है, ये पहले कंट्रोल में होना है, फिर ब्रेन कंट्रोल में आएगा। ये कंट्रोल में कैसे आएगा इसको बताना है आपको नमाज के बाद। ओके, मजा आ रहा है? रिलेट कर रहे हैं? इंटरेस्टिंग लग रही है? लग रही है इंटरेस्टिंग या नहीं? अब बैठ जाए जाके।